उसको कुर्सी का बीमारी है, एक कैंसर का बीमारी होता है, एक बवासीर का बीमारी होता है, इसका इलाज है। लेकिन कुर्सी का जो किल कर जाता है ना, उसका इलाज नहीं है। ठीक है, कैंसर से भयानक बीमारी है वो। एक समुदाय को जिससे टारगेट किया जा रहा है, हमारे हिंदू भाई, हमारे सनातन भाई को वहाँ से प्लान करना पड़ा है, जिससे कि हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि अपने घरों को छोड़ के जा रहे हैं। ये बहुत गलत हमारे देश में हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिस तरह से ममता अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए, अपने सत्ता के लिए एक समुदाय को जिस तरह से एक समुदाय को तंग किया जा रहा है, ये जांच का विषय है। जिस भी समुदाय के लोग हैं, काला पानी से भी बड़ा अगर कोई सजा हमारे संविधान में है, जो वो सजा उसको मिलना चाहिए। काला पानी से भी सजा जो बिल्कुल, जो उससे बड़ा सजा अगर है वो मिलना चाहिए। अपराधी को पकड़ के जनता के हवाले कर दीजिए, जनता उसका फैसला करेगा। अब जनता फैसला करेगा उस अपराधी का कि उनके संपत्ति को जलाया जा रहा है, बहुत निंदनीय घटना है। जो भी इसमें अपराधी हैं, हमारे संविधान में काला पानी से भयानक जो सजा है, उससे भी कड़ा अगर सजा कोई है, वो सजा उन लोगों को मिलना चाहिए और जांच करवाना चाहिए और बहुत जल्द करवाना चाहिए। कि जिस तरह से ये किसी राज्य में नहीं होना चाहिए। अगर नाम तो ममता से बदले कुछ और रख देना चाहिए, कि ममता का जो बिल्कुल ममता का वर्ड क्या होता है, ममता का मतलब ममता क्या होता है ये हम सब जानते हैं। लेकिन वो ममता नाम का जो अपमान कर रही है, उस नाम उसको बदलना चाहिए। लाशें जलती है तो जलने दो, कुछ लाशें गिरती है तो गिरने दो। ठीक है, तो यही वहाँ हो रहा है, यही वहाँ हो रहा है। ये जांच का विषय है, जांच करवाइए। सनातन भाई, हिंदू भाई से हम निवेदन करते हैं कि आप लोग कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब उसी जगह के वो घर आपका है, वो जमीन आपका है, पूरा अधिकार आपका है। आप सीना ठोक के रहेंगे, डंका के चोट पर रहेंगे। सनातन भाई पर, जो हिंदू भाई पर अत्याचार जो हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था। अगर मेरे पर अगर गाली गलौज का यूज करेंगे तो अगर उनका आईडी हमको पता चल गया तो उन पर केस भी करेंगे। अगर हिंदू करेंगे तो नेपाल के होंगे, और मुसलमान अगर करेंगे तो पाकिस्तान के होंगे, हिंदुस्तान के नागरिक नहीं होंगे। अब मोदी जी ने अब दिखाया 56 इंच का सीना। ठीक है, अब यहाँ से गए, बीएसएफ की टीम गई है, वहाँ 4 कंपनी गई है। अब हालात उनके हाथों में है। अब कोई चूं चचा कर दे। क्या नाम हुआ? देखिए, सबसे पहले हिंदुस्तानी है और फख्र से कहते हैं बिहारी है। और बिहारी होने के औहदे से बोलते हैं कि मेरा नाम इश्तियाक अहमद है। इश्तियाक अहमद है। मुर्शिदाबाद में जो घटनाएं अभी घट रही है, हिंसा भड़क उठा है, उस पर क्या कुछ उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बहुत दुखद घटना है, बहुत निंदनीय घटना है। ऐसा घटना किसी राज्य में नहीं होना चाहिए था। और जिस तरह से घटना वहाँ पर हो रहा है, एक समुदाय को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, हमारे हिंदू भाई, हमारे सनातन भाई को वहाँ से प्लान करना पड़ा है, जिससे कि हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि अपने घरों को छोड़ के जा रहे हैं। ये बहुत गलत हमारे देश में हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिस तरह से ममता अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए, अपने सत्ता के लिए एक समुदाय को जिस तरह से एक समुदाय को तंग किया जा रहा है, ये जांच का विषय है। कि मुस्लिम लोगों ने अपना प्रोटेस्ट किया था वक्फ बोर्ड को लेके, वक्फ बिल को लेके। कौन असामाजिक तक के लोग उसमें घुसे हैं, किस पार्टी से हैं, कि बीजेपी के पार्टी से है, कि बांग्लादेशी है, घुसपैठ है, इसका जांच का विषय, जांच होना चाहिए। जिस भी समुदाय के लोग हैं, काला पानी से भी बड़ा अगर कोई सजा हमारे संविधान में है, जो वो सजा उसको मिलना चाहिए। काला पानी से भी सजा जो बिल्कुल, जो उससे बड़ा सजा अगर है वो मिलना चाहिए। नहीं तो वैसे अपराधी को पकड़ के जनता के हवाले कर दीजिए, जनता उसका फैसला करेगा। अब जनता फैसला करेगा उस अपराधी का कि जिस तरह से वीडियो हमने देखा, महिलाओं के ऊपर, जिस तरह बच्चों के ऊपर, जिस तरह उनके संपत्ति को जलाया जा रहा है, बहुत निंदनीय घटना है। जो भी इसमें अपराधी हैं, हमारे संविधान में काला पानी से भयानक जो सजा है, उससे भी कड़ा अगर सजा कोई है, वो सजा उन लोगों को मिलना चाहिए और जांच करवाना चाहिए और बहुत जल्द करवाना चाहिए। कि जिस तरह से ये किसी राज्य में नहीं होना चाहिए। अगर हमारे ममता के राज्य में अगर हो रहा है, उसका नाम तो ममता से बदले कुछ और रख देना चाहिए। कि ममता का जो बिल्कुल ममता का वर्ड क्या होता है, ममता का मतलब ममता क्या होता है ये हम सब जानते हैं। लेकिन वो ममता नाम का जो अपमान कर रही है, उस नाम उसको बदलना चाहिए। बिल्कुल। क्या लगता है इसके पीछे साजिश रचा जा रहा है? इस तरह से जो हिंसा भड़क उठी है, एक समुदाय को टारगेट करना, क्या लगता है साजिश कहीं न कहीं? चुनाव का माहौल है, चुनावी माहौल में देखिए, हमको ये सब दंगा जो देख रहे हैं अभी हल्का फुल्का, हमको एक फिल्म का याद आ रहा है। वो फिल्म का नाम नायक था। जो अमेशपुरी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने साफ कहा था डीएसपी को, एसपी को, वहाँ के कमिश्नर को, कि कुछ बसें जलती है तो जलने दो, कुछ लाशें गिरती है तो गिरने दो। ठीक है, तो यही वहाँ हो रहा है, यही वहाँ हो रहा है। ये जांच का विषय है, जांच करवाइए। और जो लोग वहाँ से प्लान कर गए हैं, उनको वापस बुलवाइए। और हमारे सनातन भाई, हिंदू भाई से हम निवेदन करते हैं कि आप लोग कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब उसी जगह के वो घर आपका है, वो जमीन आपका है,
पूरा अधिकार आपका है, आप सीना ठोक के रहेंगे, डंका के चोट पर रहेंगे। मुस्लिम समुदाय होते हुए भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो आप पर भड़कते हुए नजर आएंगे, जो आपके समुदाय कहेंगे जो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। जो हम पे ट्रोल करेंगे, जो हम पे टिप्पणी टिप्पणी करेंगे, वो इस देश के नागरिक नहीं होंगे। अगर हिंदू समाज के होंगे तो नेपाल के होंगे, अगर मुस्लिम समाज के होंगे तो पाकिस्तान के होंगे, हमारे भारत देश के नहीं होंगे। जो इस मेरे भाषा पर, जो मेरे सनातन भाई पर, जो हिंदू भाई पर अत्याचार जो हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था। अगर मेरे पर अगर गाली गलौज का यूज करेंगे तो अगर उनका अगर आईडी हमको पता चल गया तो उन पर केस भी करेंगे। अगर हिंदू करेंगे तो नेपाल के होंगे, और मुसलमान अगर करेंगे तो पाकिस्तान के होंगे, हिंदुस्तान के नागरिक नहीं होंगे। वक्फ को लेकर विरोध हो रहा था, लेकिन वक्फ जो है अब हिंसा में बदल चुका है, तो इसी बात को तो कहा कि वहाँ के मुसलमान समुदाय तो पगला तो नहीं गए। हाँ। पगला अगर हो जाते तो बात थी, पगला तो है नहीं। कौन से लोग वहाँ पर है, कौन से लोग घुस के विरोध कर रहे हैं, जांच का विषय जांच कीजिए, और काला पानी से बड़ा सजा है वो दीजिए। हम बार बार एक ही डिमांड कर रहे हैं, कोई उस पर भाईचारा और कोई भी रहम नाम का दिल मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं है। उसको सजाए मौत दीजिए, लेकिन तड़पा तड़पा के दीजिए, उसका आँख निकालिए, उसका किडनी निकालिए, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर हिंदू भाइयों का घर जलाया गया, जिस तरह से वहाँ लोग प्लान कर रहे हैं, ठीक है, तो ममता को तो इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देना चाहिए बिल्कुल। अच्छा। राष्ट्रपति शासन की डिमांड करती है बिहार की जनता, बिहार की जनता राष्ट्रपति शासन की। बिल्कुल, अच्छा। ठीक है। हाँ। अब मोदी जी ने अब दिखाया 56 इंच का सीना, ठीक है। अब यहाँ से गए, बीएसएफ की टीम गई है, वहाँ 4 कंपनी गई है। अब हालात उनके हाथों में है, अब कोई चूं चचा कर दे। अब उन लोगों का काम है कि जो जांच करे, जो लोग सरकारी संपत्ति या प्राइवेट संपत्ति को जलाने का, क्षति पहुंचाने का जो प्रयास किए हैं, उनको अरेस्ट करे और कड़ी से कड़ी सजा दे। अब सजा देने की बारी है। बहुत हिंसा हो गया, बहुत आगजनी हो गया, अब चुन चुन के सजा देने की बारी है। उस सजा देने का काम सरकार करेगी, चाहे सेंट्रल में बैठी भी हो या हमारे उच्च न्यायालय जो है वो सजा देने का काम करेगी, और कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। कड़ी से कड़ी। हाँ, जो संविधान में सबसे कड़ा सजा हो, उससे भी बढ़ के जो सजा हो, वो सजा उसको मिलना क्या चाहिए। लगता है ममता बनर्जी को सिर्फ वहाँ मुस्लिम लोग ही वोट देते हैं, हिंदू लोग वोट नहीं देते हैं क्या? उसको कुर्सी का बीमारी है। एक कैंसर का बीमारी होता है, एक बवासीर का बीमारी होता है, इसका इलाज है। लेकिन कुर्सी का जो किल कर जाता है ना, उसका इलाज नहीं है, ठीक है। कैंसर जो भयानक बीमारी है वो, तो वही वो बीमारी उसको हो गया है। वो किसी के प्रति नहीं है, किसी की हिदायत नहीं है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, वो कुर्सी की लालच है। वो कुर्सी है, इस बार परिवर्तन वहाँ तय है, परिवर्तन इस बार तय है। तय है परिवर्तन वहाँ। बंगाल में परिवर्तन तय है। हाँ, तय है परिवर्तन। अच्छा। जो इस देश के हिंदुस्तानी नागरिक के जो हितैषी की बात नहीं करेगा, जिसका फेवर का बात नहीं करेगा, वैसा मुख्यमंत्री हमको नहीं चाहिए, किसी राज्य में नहीं चाहिए। क्या लगता है बंगाल को बांग्लादेश 2 बनाने की कोशिश की जा रही है? जिस तरह का हालात है, जिस तरह का वहाँ पर दिखाया गया है सोशल मीडिया पे, जिस तरह का ट्रेंड कर रहा है, तो वही दर्शा रहा है, वही दर्शा रहा है। और हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ठीक है, बांग्लादेश नहीं जा पाए मोदी जी, इंटरनेशनल बात था, लेकिन बंगाल तो जा सकते थे। वहाँ से भी सांसद आपके हैं, वहाँ से भी विधायक आपके हैं, आप तो वहाँ जा सकते थे, वहाँ हालात ले सकते थे। अमित शाह के पास। हाँ, गृह विभाग आपके वहाँ तो कर सकते थे, आप काहे नहीं किए। तो यही फिल्म हमको याद आया जो हमने बताया, जिक्र किया, नायक फिल्म, जो हमेश पुरी बोलता है कि कुछ बसें जलती है तो जलने दो, कुछ लोग मरते हैं तो मरने दो, ठीक है। तो ये जो नेता जो है, जनता से कोई मोह माया नहीं है, जनता से कोई प्यार नहीं है, सत्ता के लिए कुछ भी करवा सकते हैं। इस पे आप पूरी तरह से ममता बनर्जी का विरोध कर रहे हैं? एकदम 110% नहीं, 500% कर रहे हैं। इस्तीफा का डिमांड कर रहे हैं। राष्ट्रपति शासन होना चाहिए वहाँ पर। जब तक चुनाव नहीं हो रहा, राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। जब तक चुनाव ना हो तब तक राष्ट्रपति शासन, और क्या कहते हैं, चुनाव में परिवर्तन तय है वहाँ। परिवर्तन तय है।